डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा बालेश्वर रही चिठी 497 28/1/25 ऑल बीओ को रही चिठी बालेश्वर डिस्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन करने ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट डेटेड 29/10/24 एवं डब्ल्यू अपील नंबर रही 417/21 रेशनलाइजेशन कंसोलिडेशन स्कूल पॉलिसी बाबद तो निश्चित भाव सेपा लेटर 11,659 2/12/24 in inviting reference to the letter on the subject cited above, I am to enclose here with the order of the Honorable High Court dated on 30/10/24 passed in WA number 417/2021 on rationalization and consolidation of school policy. So you are requested to communicate the order of the Honorable High Court for intimation of all concerned under your jurisdiction. The large number of grievances for reopening of merged school have been received from different level. तो निश्चित भाव जेहेतु रेशनलाइजेशन केस रे ऑर्डर आसी जाइए जजमेंट आसी जाइए समस्त ग्रास रूट लेवल को दि जाऊँगी एवं बहुत गुटे ग्रीवियंस आसी स्कूल खोलने यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर कंप्लायंस ऑफ दिस सेड ग्रीवियंस फॉलोइंग द जजमेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड रेशनलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल पॉलिसी। तो हाईकोर्ट को ऑर्डर अनुसार ये कार्य करने कहुई एवं इन द हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक डब्ल्यू नंबर मध्य मेंशन होती डीओ बलांगीर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बलांगीर बीओ अगालपुर दुड़का बलांगीर होते पार्टी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी केस टी करते मैनेजमेंट कमिटी अमरमुंडा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अमरमुंडा अंडर अगालपुर ब्लॉक इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलांगीर रिप्रेजेंटेड थ्रू चेयरमैन चूड़ामणि प्रधान सन ऑफ धनंजय प्रधान एट अमरमुंडा बलांगीर कथा रही एडवोकेट थे अशोक परिजा एडवोकेट जनरल असिस्टेड बाय मिस्टर टी.के. पट्टनायक फॉर रेस्पोंडेंट अमीय कुमार महांती एंड मिस्टर के स्वाई एडवोकेट फॉर इंटरवेनर्स गौतम मिश्रा सीनियर एडवोकेट एंड ए.के. पांडे एडवोकेट रही थे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस एवं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मुरारी श्रीराम का केस रे कोर्ट रे केस टी उठीला। चक्रधारी शरण सिंह चीफ जस्टिस ये कोर्टर जजमेंट आसीला स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एवं 6 जन रिट पिटिशन दायर करते मास एजुकेशन विरुद्ध रे 14/5/18 द कन्सिक्वेंशियल नोटिफिकेशन 11/3/20 इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन इश्यूड भाईड ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 11/3/20 जोटा थिला सेट पॉलिसी रेशनलाइजेशन एवं कंसोलिडेशन करने स्कूल को इलीगल बोली दर्शाई से माने कोर्ट रे द्वारस्थ होते एवं लैंड सिंगल जज क्वाश करते से नोटिफिकेशन टी को 5,465 डेटेड 11/3/20 द ऑफिस मेमोरेंडम 5,538 11/3/20 को क्वाश करते डायरेक्शन मध्य देते ओडिशा एंड इट्स ऑफिशियल टू रिस्टोर बैक द पोजीशन ऑफ द स्कूल्स टू द स्टेज where they are prior to the implementation of the policy of rationalization एवं सिंगल जज मध्य कही जहाँ पूर्वावस्था को फेराई नि जाऊ इन शॉर्ट एसएमई डिपार्टमेंट एज द लीड केस द फैक्ट asserted in the said writ application are manifestly the basis for conclusion arrived at by learned single judge while addressing the statutory provision under RT Act 2009 को से बहुत करी क्वाश करते पॉलिसी नोटिफिकेशन को एवं डायरेक्शन देते जे यहाँ को पूर्वावस्था को फेराई दि जाऊ। तो निश्चित भाव अशोक कुमार परिजा जे कि एडवोकेट जनरल असिस्टेड बाय टी.के. पट्टनायक लॉर्ड एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अपीलेंट स्टेट ऑफ ओडिशा मिस्टर अमीय कुमार महांती के स्वाई रेस्पोंडेंट आसी
Based on the submission advanced on behalf of the parties in factual backdrop of the case, the following three legal question करा जायतिला. Whether any provision under policy of the state government of Odisha of rationalization and consolidation of the school as contained in notification जोटा कि 11/3/20 आसाला दुईटी नोटिफिकेशन 5465 5538 भायोलेटिव करथिला 21 आर्टिकल को एनी प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ओडिशा राइट चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2010 को भायोलेट करथिला कि नहीं. Clause 24 of the Office Memorandum containing implementation of guideline prescribed for the post-consolidation grievance to be taken up by grievance redressal cell in the district office and then the state grievance cell and OSEPA in that background. Whether the maxim nemo judex in re sua, that is, no man can be a judge in his own cause, applies on the ground that grievance cell is chaired by district collector, which is to refer to the state grievance cell and the OSEPA. ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ ରିଡ୍ରେସଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କଲେକ୍ଟର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସକୁ OSEPAକୁ ପଠାଉଥିଲେ. Whether aforesaid rationalization policy can be held the illegal on the ground that there is no such stipulation under RT Act or the ORT rule. ଏହା rationalization policy इलीगल ହେଇପାରିବ କି ଯେ କେବଳ ଏହି ଷ୍ଟିପୁଲେସନଟି RTରେ ନଥିଲେ. Whether the opinion recorded by learned single judge that there is no provision under RT Act or the rules for merger consolidation of primary or upper primary schools with the high schools is legally sustainable. प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल ले कंसोलिडेशन करवा मर्जर करने को विरोध करा. It would opposite to notice briefly at the threshold the reason recorded by the learned single judge for quashing rationalization school policy of the state government. आ reason देइथिले कोन single judge जते बेले क्वाश करथिले RT Act and RT rules do not permit the state government to merge or consolidate school. RT Act permit करूने state government को merger करिया पे school को. RT Act and the RT rules do not allow merger of schools on the roll strength of its students. केते रोल स्ट्रेंथ हेले ताकू मर्जर करा जिवो RT Act ता मेंशन करा जाय नाही. No where in RT Act and the rules there is a provision for merger of primary upper primary schools with high school. RT Act मध्य नाही हाई स्कूल सहित मर्जर करिया पे प्राइमरी स्कूल को. State government policy of merger that consolidated primary upper primary schools with high school is contrary to the RT Act. RT Act को contrary होची काहे ना प्राइमरी upper primary को हाई स्कूल में मिसेबाटा ही विरुद्धाचरण करुची. Since rule 2F of the act defines elementary education from class 1 to 8 only and the RT Act and the rules do not make provision for merger of primary upper primary schools with high school. जेहेतु यह कौन जगह उल्लेख है ना तेणु हाई स्कूल सहित मर्जर हो पार ना. मर्जर स्कूल इज कंट्रारी टू द शेड्यूल इन द RT Act with mandates that the school with class 1 to V and with students up to roll strength 60 must have at least 2 teachers. The grievance redressal cell madhya provided heichi implementation kariya pai guideline is an empty formality. यह empty formality थिला and violates principle of natural justice which is no one can be judged in his own cause and the government official are part of the grievance redressal cell. ता केवल धर्म को आखिठार थिला बोली जज दर्शाइथिले. मर्जर केस रे जोटा कि भायोलेट डिस्टेंस नॉर्म्स मध्य भायोलेट करुथिला बोली कहा जायतिला. मर्जर पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल and devoids of the provision of the RT Act and the RT rule. Mr. Ashok Kumar Parija, learned Advocate General, assailing the impugned judgment, has submitted that neither the RT Act nor the rules prohibit merger of school. ना RT Act merger को prohibit निषिद्ध करिछि ना rule निषिद्ध करिछि. He contends that the merger of the school policy is devised at the level of central government by domain expert. यह सेंट्रल गवर्नमेंट कर बोली दर्शाइथिले एडवोकेट जनरल. तो ये थिला
विभिन्न जुक्तितर्क पर डबल बेंचर जजमेंट थिला जे सरकार ए नीतिटी जेहेतु सेंट्रल गवर्नमेंट का विभिन्न समय कम्युनिकेशन द्वारा होईछि तेणु यह कौन सी परिस्थिति इलीगल बोली कह जाई परिबो नहीं। तो निश्चित भाव देखंतु विभिन्न कोर्ट रेफरेंस नहीं गोटे मात्र केस जजमेंट देइथिले चक्रधरी शरण सिंह एवं अन्य गुड़ी को रिलीज करथिले। तो निश्चित भाव देखंतु पूरा डिटेल्स रही एवं शेष कही डबल बेंच चीफ जस्टिस कोर्ट यह लीगल अच्छी एथिरे कौनसी परिवर्तन आवश्यकता नहीं किंतु सिंगल जज यह एरोनियसली फाइंड आउट करिसेंती। Approached this court in the present proceeding challenging the police operationalization, no substantive claim has been made by any petitioner indicating violation of fundamental right को Article 21A of the Constitution or any provision under RT Act or ORT rule. They have raised grievance against closure of the school without making out a substantive case of violation of right of a person to access education. However, the in fact circumstances of the case, we direct the concerned grievance redressal cell of the concerned district to consider the grievance of this petitioner as raised by pleadings in the present writ application and do the needful in accordance with law. किंतु एथि गोटे कथा कही जाइथिले जे हाईकोर्ट जेतेबेले एठी रिड्रेसल कथाटा जेतु एमटी कथा उठीची तेणु रिड्रेसल सेल को डिस्ट्रिक्ट लेवल त्वरान्वित करने कहुला प्लेडिंग्स ग्रीवियंस नहीं केमिति कौन करा जाई परिबो नुआ स्कूल खोलिबा बाबद रे अर्थात जो स्कूल बंद हो जाइए से स्कूल खोलिबो कि नहीं किपरि खोलिबो। इट गोज विदाउट सेइंग दैट दो वी हैव अपहेल्ड द rationalization and consolidation school policy any decision taken by the authority on a grievance raised under clause 24 of the policy shall be subject to challenge before appropriate forum including by the filing writ petition before the court under article 226। जदि ग्रीवियंस कौन सी मनमानी चलला ताकू मध्य चैलेंज करि पारि बोली हाईकोर्ट कहते एवं पॉलिसीटा को से सिद्ध करते किंतु केतोटी कथा को आउ थे दोहराई रिड्रेसल सेल को त्वरान्वित करंतु एवं प्रॉपर वे रे परिचालना करंतु बोली कहुई एवं सरकार जो प्रतिश्रुति थिला क्लोजर स्कूल खोलिबो एबे से समय आसीची एवं ग्रीवियंस सेल को से ऑर्डर को ध्यान रखी निष्पत्ति नेबार अच्छी। देखिबा परवर्ती अपडेट।